नमस्कार। देखिए पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो वर्ड्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आपका होता है कांस्टेंट। सबसे पहले वर्ड कांस्टेंट। और सेकंड नंबर पे एक वर्ड आता है यहाँ पर वेरिएबल। सेकंड नंबर पे वर्ड आता है वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों वर्ड्स की हमें यहाँ पे जब हम लोग अपने पॉलिनोमियल्स की स्टडी कर रहे होंगे तो यहाँ उनके बीच में ये दोनों वर्ड्स आएंगे, तो समझिए ध्यान से। सबसे पहले कांस्टेंट के ऊपर बात करेंगे। देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है एनीथिंग, कोई भी वो चीज विच डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती, विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में। मतलब एक ऐसी चीज जो कभी भी चेंज नहीं होती, एक ऐसी क्वांटिटी जो कभी भी चेंज नहीं होता, एक ऐसा रिजल्ट जो कभी भी चेंज नहीं होता, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, किस चीज का एग्जांपल लें? अर्थ। हमारी जो अर्थ है, अब वो सन के चारों तरफ मूव करती है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। वो आज भी मूव कर रही है, वो आज से 10 साल पहले भी मूव कर रही है और वो आज से 10 साल बाद भी मूव करेगी, तो ये कांस्टेंट है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव कर रही है, तो ये कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक टेम्परेचर है किसी भी एक रूम का, अब उस रूम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। मान लीजिए उसको हमें परमानेंट 30 डिग्री सेल्सियस पर ही रखना है किसी मेडिसिन वगैरह की वजह से, तो वो सुबह भी 30 डिग्री सेल्सियस था, वो अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस है और वो थोड़ी देर बाद भी 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो ये क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, तो ये कांस्टेंट है। मैथमेटिक्स में नंबर्स जो होते हैं जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3, जनरली कोई भी मैं रियल नंबर कह सकता हूं। मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी रियल नंबर आपके सामने यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया तो 4 लिख दिया, अब 4 कोई चेंज तो होगा नहीं। हाँ, 4 में अगर कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो वो चेंज होगा, ऑपरेशन मतलब कुछ माइनस प्लस करें, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया किसी क्वांटिटी की जगह तो वो 4 ही रहेगा। तो ऐसी चीज जो कभी भी चेंज नहीं होती, एनीथिंग विच डज नॉट चेंज, एनीथिंग विच डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू अदर थिंग, किसी ना किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो आपके सामने यहां कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्या ये बात आपको समझ आई? जबकि वेरिएबल जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब वो क्वांटिटी जो टाइम इंटरवल के साथ या किसी भी इंटरवल के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहता है, वो क्वांटिटी जो चेंज होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला डे, आज मंडे है, फिर कल ट्यूसडे आ जाएगा, फिर कल वेडनेसडे आ जाएगा, तो ये डे चेंज हो रहा है। हाँ, 7 दिन बाद फिर रिपीट होगा, लेकिन आज तो चेंज हो रहा है ना, आज के बाद कल आ जाएगा, फिर कल के बाद परसों आ जाएगा, तो ये चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा टेम्परेचर, अब एक नॉर्मली एनवायरमेंट में सुबह का टेम्परेचर ठंडा होता है, दिन में थोड़ा सा गर्म होता है, रात में फिर ठंडा हो जाता है, तो ये भी चेंज हो रहा है, तो ये टेम्परेचर है। तो जनरली कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशन आप ये बनाएंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, विच डू नॉट चेंज, या विच डज नॉट आएगा, आई थिंक विच डज नॉट चेंज, जो आपके पास कभी भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है। जबकि वेरिएबल में आपके पास विच चेंज या हेयर चेंज हैपन, हेयर चेंज हैपन, यहां पर चेंज होता है, लेकिन जो आपका यहां पर कांस्टेंट है उसमें कभी भी चेंज नहीं होता। क्या ये आपको समझ आया? अब मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पर नंबर की बात करते हैं, और नंबर में भी जनरल नंबर की बात करते हैं, मतलब 1 2 3 की बात नहीं करेंगे, हम तो XYZ की बात करते हैं, हम हर काम जनरल चीज में करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जनरली, ये हमेशा नहीं है, ऐसा कुछ वो एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर ABCPQRMN इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम XYZ इन क्वांटिटी से, इन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर की बात करते हैं और जनरली नंबर में हम लोग जनरल बात करते हैं, हम लोग कभी भी 1 की बात नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा नेचुरल की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर अगर -1 -2 इसकी बात नहीं करते, हम कहते भाई पूरा इंटीजर ले लो, समझ रहे हो? तो वैसे ही हम लोग कांस्टेंट को यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर ABCPQR इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे।
जबकि वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम एक्स वाई जेड कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये आपको बात समझ आई? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जो हमारे ऑथर थे, जो हमारे पूर्व मैथमेटिशियन थे, मतलब जो हमारे सीनियर मैथमेटिशियन थे, वो इनका यूज करते थे, तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देते हैं और हम भी फिर इन्हीं का यूज करते हैं। क्या ये आपको समझ आया? ओके, तो हमने क्या पढ़ा? कांस्टेंट विच डज नॉट चेंज, एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती, और वेरिएबल हेयर चेंज हैपन, यहां पर चेंज होता है। क्या ये आपको समझ आया? ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को देखते हैं क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, मैथमेटिक्स में हम लोग हर चीज की जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, हम हर चीज को यहाँ पर बड़े तरीके से देखते हैं, तो उसी तरीके से बस यहाँ पर डेफिनेशन देखने में बड़ी है, बाकी है बहुत आसान से। देखिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल हम लोगों को पढ़ना है, किस चीज में पढ़ना है? वन वेरिएबल में पढ़ना है। वेरिएबल मतलब आपको बताया था, जनरली कोई भी एक, किसी भी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल थे जो चेंज होते रहते हैं। तो यहां पर हम लोग किसी एक ही को लेंगे, या तो एक्स को ही लेंगे, या वाई को ही लेंगे, या जेड को ही लेंगे, तो वही चीज है ए पॉलिनोमियल पी एक्स। इस चीज का मतलब देखिए, ए पॉलिनोमियल पी एक्स मतलब एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम क्या है? पी एक्स, इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल आपका वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल मतलब इसके पास एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं है, या तो इसके पास सिर्फ एक्स होगा, या इसके पास सिर्फ वाई होगा, या इसके पास सिर्फ जेड होगा, कुछ इस टाइप का। तो ए पॉलिनोमियल पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में है। तो जो पॉलिनोमियल पी एक्स होता है वन वेरिएबल में, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक मतलब किसी न किसी नंबर की प्रोडक्ट किसी के साथ, किसी नंबर का मल्टीप्लाई किसी के साथ, ये एल्जेब्रिक है। आप किसी भी चीज में कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या जनरली कोई भी अदर ऑपरेशन, तो ये एल्जेब्रिक है, इस आप एल्जेब्रा लगा रहे हैं। तो जो पॉलिनोमियल पी एक्स होगा वन वेरिएबल में, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा इन एक्स, एक्स की फॉर्म में, एक्स मतलब उस वेरिएबल की फॉर्म में, जहां पर पी एक्स जो है वो ये कहता है, मतलब जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है? जो पॉलिनोमियल होता है, जो पी एक्स होता है, दोनों का एक ही मतलब है, पॉलिनोमियल का ही सिंबल पी एक्स है। तो जो पी एक्स होता है वो ए एन एक्स की पावर एन, ए एन आपके सामने कोई भी एक नंबर है, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस डॉट 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 ए वन एक्स और प्लस ए नोट, ए नोट मतलब ए जीरो, आप समझ रहे हैं, इस टाइप का होता है। वेयर ए जीरो, ए वन, ए टू ऐसे करते करते ए एन आर कॉन्स्टेंट, ये सब यहां पर कॉन्स्टेंट है, एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे जो बड़ी वाली टर्म होती है, जो सबसे बड़ा वाला आपके सामने सबसे पहले वाला नंबर होता है, उसके मल्टीप्लाई में जो भी लिखा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। होल नंबर मतलब जिनकी स्टार्टिंग जीरो से होती है, 0 1 2 3 4, जीरो और काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो आपने ये देखा कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है, यहां पर ये a0, a1, a2 ऐसे करते करते an, a0, a1, a2 ऐसे करते करते an तक ये कांस्टेंट है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल जो आपके सामने वेरिएबल है x, और ये जो आपके सामने कुछ कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो x का और उन कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, x का और उन कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन किस वे में, वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो रहा है? वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो रहा है कि an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू, और ऐसे करते करते a1x प्लस a0, इस टाइप के कॉम्बिनेशन में आपके सामने जो भी रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत आसानी से समझ आएगा, देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा यहां पर लेट करा n इज इक्वल टू 2, मैंने लेट करा n इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास आ जाएगा a2, n की जगह 2 पुट करा तो a2
x की पावर 2 प्लस 2 में से 1 गया 1 तो a1 x की पावर 1 प्लस 2 में से 2 गया 0 तो a0 x की पावर 0 और किसी की पावर 0 होती है तो आंसर मेरा 1 आता है। क्या आंसर आता है मेरा? 1 आता है। 1 की मल्टीप्लाई किसी में करो तो वही सेम टू सेम नंबर आता है, मतलब x की पावर 0 खत्म। अब आपके पास a2 a1 और a0 ये सभी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब ये कोई ना कोई नंबर होंगे। मैंने लेट करा a0 मेरा -3 है, a1 मेरा यहां पर क्या लें 5 है और जो a2 है वो मेरा यहां पर माइनस का या प्लस का ही 6 है। ये मैंने यहां पर लेट करे क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है आपका, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो मेरे पास जो a2 है उस a2 की जगह 6 और ये x² प्लस a1 की जगह 5 और ये वाला x, a0 की जगह a0 की जगह -3। तो ये मेरे पास यहां पर एक कॉम्बिनेशन आ गया। कैसा कॉम्बिनेशन आ गया? ये जो मेरे पास कांस्टेंट थे 6 5 -3 ये कांस्टेंट और ये जो वेरिएबल है x, इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन किसी ना किसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये सारे आपस में कंबाइन होकर किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है कि x² में 6 की मल्टीप्लाई है प्लस x की 5 में मल्टीप्लाई है और माइनस का 3, ये इस कॉम्बिनेशन में है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर n = 3 पुट करा तो मेरे पास क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा यहां पर px = a3 x की पावर 3 प्लस 3 में से 1 गया 2 तो a2 x की पावर 2 प्लस 3 में से 2 गया 1 तो a1 x की पावर 1 प्लस और यहां पे लास्ट में a0 क्योंकि 3 में से इसके बाद तो n-3 आएगा ना। अब यहां पे फिर से a3 x की पावर 3 a2 x की पावर 2 a1 x की पावर 1 a0, ये एक आपके सामने कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल x का किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये पॉलिनोमियल है। अब यहां पर a0 a1 a2 a3 ये कांस्टेंट है तो इनकी कोई वैल्यू होगी। मैंने लेट करा a0 जो होगा वो आपके सामने √7 होगा, जो a1 है वो -9/2 है, जो आपके सामने a2 है उसकी वैल्यू 0 है और जो आपके सामने a3 है उसकी वैल्यू यहां पर 5 है। तो ये हो जाएगा आपके सामने 5 x की पावर 3 प्लस 0 x की पावर 2, फिर यहां पर a1 की जगह -9/2 x की पावर 1 और a0 की जगह प्लस √7। 0 की पूरी डिजिट खत्म हो गई मल्टीप्लाई करने पर, तो आपका ये आ गया 5x³ माइनस, यहां लिख देता हूं थोड़ा पास में, ये आ गया आपका 5x³ -9/2x प्लस √7। अब आपके सामने फिर से ये क्या आ गया? ये एक पॉलिनोमियल आ गया। इसका मतलब जो आज से पहले, इसे रफ करूंगा, इसका मतलब जो आज से पहले आप लोग ये 2x - 1 देखते थे, जो आप लोग यहाँ पर 3x² प्लस 7x प्लस 4 देखते थे, ये जो आप लोग यहाँ पर 9x³ माइनस का √7x² प्लस का 5x माइनस का 3 आप ये देखते थे, जो आप इस तरीके की फॉर्म देखते थे, ये सारी फॉर्म क्या है यहाँ पर? ये सारी चीजें यहाँ पर पॉलिनोमियल है। आपको बस आज से पहले इनका नाम नहीं पता था, आज इनका नाम भी पता चल गया। ये जो 2x - 1 टाइप का है, ये जो 3x² कुछ इस टाइप का है, ये कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्या है? ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल है। क्योंकि वो जो आपके सामने मेन इक्वेशन थी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करने पर यह आंसर आपका आ गया होगा। ये आपको समझ है? अब देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने एक वर्ड्स को पढ़ेंगे जिस वर्ड्स का मतलब है डिग्री, मतलब उसका नाम है डिग्री। डिग्री को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि आगे चल के यहाँ पर इसका भी बहुत यूज होने वाला है डिग्री नाम के वर्ड का। आपको ये बात तो मैंने बताई थी कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होती है वहां पर x की पावर आपके सामने कोई ना कोई होल नंबर ही होती है। उस पॉलिनोमियल में जो x की पावर होती है वो कोई ना कोई होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ये सब ऐसा कुछ होता है। ये आपको समझ आ रहा है? तो डिग्री का मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर का मतलब तो आप लोग समझते हैं, x के ऊपर जो लिखा हुआ है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। x का जो एक्सपोनेंट है, x के जो ऊपर की तरफ लिखा है,
जो ऊपर की तरफ लिखा है, जो ऊपर की तरफ लिखा है, जो ऊपर की तरफ लिखा है वो पावर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, याद रखिएगा पावर जो होगी पॉलिनोमियल की, वो सारे के सारी पावर जो है होल नंबर ही होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। मतलब वो 0 1 2 3 इन्हीं में से कुछ होना चाहिए एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को हम लोग यहां पर डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब जैसे ध्यान से देखिए, आपके सामने है x माइनस 3। अब यहां पर जो x की पावर है, इस x की पावर यहां पर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? यहां पर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। आप इसको देखिए, यहां पर आपके सामने x की पावर सबसे बड़ी क्या है? 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। आप इसको देखिए, यहां पर जो x की सबसे मैक्सिमम पावर है वो ये 3 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है। आप इसको देखिए, यहां पर जो x की सबसे मैक्सिमम पावर है वो 100 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री यहां पर 100 है। ये आपको समझ आया? तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, वो कोई ना कोई होल नंबर ही होगी। तो आपके सामने वो कुछ इस तरीके का रिजल्ट होगा। इसकी डिग्री 1, इसकी मैक्सिमम 2 थी तो डिग्री 2, इसकी मैक्सिमम 3 थी तो डिग्री 3, इसकी मैक्सिमम 100 है तो डिग्री यहां पर 100। अब आपके सामने कुछ रिजल्ट लिखने वाला हूं, वो रिजल्ट काफी स्पेशल होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहां पर आपके सामने कुछ रिजल्ट लिखे हैं, आपको इनकी डिग्री को देखना है। जैसे यहां पर लिखा है 9x की पावर 3/2 और ये प्लस का 7x की पावर 1। अगर आप इस x की पावर 1 और इस x की पावर 3/2 को देखेंगे तो आपके पास 3/2 बड़ा है, क्योंकि उसका मतलब 1.5 होता है। इसका मतलब इसकी डिग्री 3/2 हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपके सामने जो भी पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल की जो पावर है, उस पॉलिनोमियल की जो पावर है, वो पावर क्या होनी चाहिए? वो पावर कोई ना कोई होल नंबर होनी चाहिए। यहां पर ये पावर होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये आपके सामने यहां पर पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री तो फिर क्या बात करेंगे। ये आपको समझ आया? भाई सबसे पहले 9x की पावर 3/2 प्लस 7x की पावर 1 था। आपने इसकी पावर को देखा, यहां पर पावर आपको मैक्सिमम 3/2 दिख रही है। अब 3/2 आपके सामने होल नंबर तो नहीं है, क्योंकि 3/2 का क्या मतलब है? 1.5, और 1.5 तो रेशनल नंबर हो गया ना, 3/2 डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। डिग्री तो बाद में देखी जाएगी। क्या आपको ये समझ आए? डिग्री तो रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, ये खुद पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसको देखिए, यहां पर √x माइनस 5 लिखा हुआ है। इस अंडर रूट का मतलब होता है उस x की पावर 1/2 और ये वाला यहां पर माइनस का 5। अब फिर से वही बात, x की पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब 0.5, तो 1/2 तो एक रेशनल नंबर है, 1/2 तो एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आपको जो इसकी पावर है वो होल नंबर चाहिए था, लेकिन यहां पर एक रेशनल नंबर आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा 3 को देखो, सिर्फ 3 लिखा है, 3 के आसपास और कुछ नहीं है, तो आप 3 के मल्टीप्लाई में यहां पे 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही सेम टू सेम नंबर आता है। और आपको पता है किसी की पावर 0 को हम लोग, किसी की पावर 0 होती है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं, तो यहां पर पहले से ही 1 लिखा है, तो क्या हम लोग यहां पे इसे x की पावर 0 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x की पावर 0, और 0 तो एक होल नंबर है, 0 तो आपके सामने एक होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। इस 1/x माइनस 5 को देखिए, 1/x माइनस 5 में सबसे पहली बात तो जो भी पॉलिनोमियल होता है वो न्यूमरेटर में लिखा होता है, ना कि डिनोमिनेटर में। तो आपके सामने 1/x माइनस 5 लिखा है, अब ये आपके सामने डिनोमिनेटर में है, आप समझ रहे हैं? डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका कोई फॉर्म नहीं बन रहा, ये न्यूमरेटर में हम लोग इसकी डिग्री को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसका ये मतलब है कि ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो पॉलिनोमियल को सिर्फ वही रिप्रेजेंट करेंगे जिनकी डिग्री कोई ना कोई होल नंबर है, और होल नंबर
आपके सामने 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 एंड सो ऑन इस तरीके से होते हैं। और डिग्री का क्या मतलब था कि मैक्सिमम पावर जो होल नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर आपके सामने डिग्री होती है। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, अगर आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, तो उस 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का एक नाम होता है और वो नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो कभी भी आपको आगे से अगर लीनियर नाम का वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है। मतलब उस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1 है। अगर आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, कोई भी पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है उसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आगे से आपको कहीं पर भी क्वाड्रेटिक नाम का वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि एक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात हो रही है जिसकी डिग्री क्या है? जिसकी डिग्री 2 है। अगर आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है, कोई भी पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है, तो उसका नाम होता है यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है यहां पर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर आगे से आपको कहीं पर भी क्यूबिक नाम का वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात हो रही है जिसकी डिग्री यहां पर 3 है। तो 10th क्लास के हिसाब से आपके में सिर्फ 3 ही पॉलिनोमियल है। सबसे पहले लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लेकिन आगे भी अगर और बात करें तो अगर कोई पॉलिनोमियल आपके सामने 4 डिग्री का है, कोई पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है, तो उसको हम लोग यहां पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और फिर उसके बाद भी चलता है, जैसे 5 के लिए पेंटा होता है, फिर आपने वो सुना होगा ये वाली काउंटिंग, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, फिर उसके बाद ऑक्टा, नैनो, डेको, वो चलता है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ 4 तक बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? लीनियर का मतलब होता है कि आपके सामने जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, कहीं लीनियर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 डिग्री की बात कर रहा है। अगर आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल 2 डिग्री का होता है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर कहीं 2 डिग्री कोई पॉलिनोमियल आपने देखा तो आप समझ जाइएगा इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या फिर उसने कहीं पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये 2 डिग्री की है। अगर कोई पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है, किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। या फिर कहीं पर क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि उसकी मैक्सिमम पावर 3 है। अगर कोई पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है तो उसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप समझ जाइएगा कि कोई 4 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो क्या नाम होगा उसका? उसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर कोई आपके सामने किसी स्टेटमेंट में बाई क्वाड्रेटिक लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर 4 डिग्री की बात हो रही है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? एट एनी पॉइंट लेट्स से x is equal to k, लेट्स से x is equal to k। इसका मतलब समझिएगा, आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल देगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स एग्जांपल है यहाँ पर px is equal to 2x plus 1। ये आपके सामने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? एट x is equal to k, x is equal to k पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? उसने बात करी है x is equal to k पर, x is equal to k पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो आप लोग क्या करो, x की जगह पुट कर दो, x की जगह k। मतलब जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x लिखा है वहां वहां आप x की जगह k पुट करते चले जाओ। तो p x की जगह k आ जाएगा इज इक्वल टू 2
x की जगह k आ जाएगा और ये प्लस का 1, मतलब आपके सामने एट x इज इक्वल टू k पर 2x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो 2k प्लस 1 हो जाएगी। एक नंबर की बात करते हैं, k में शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, एक नंबर लेते हैं। जैसे मैंने पूछा एट x इज इक्वल टू 3 पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 3, तो आपको क्या मिल जाएगा p3। p3 का मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3। जो px लिखा है इसका क्या मतलब था, पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू x, मतलब x की फॉर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, यहां पॉलिनोमियल 3 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 और प्लस का 1, और 2 3 जा 6, 6 और 1 7। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, एट x इज इक्वल टू 3 पर 7 है। क्या आपको ये समझ आया? तो यही होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और किसी भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, अगर आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और किसी भी पॉइंट पर हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर फाइंड करना है, हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उस पॉइंट पर उस पॉइंट को आप क्या करेंगे, x की जगह यहां पर पुट कर देंगे। तो जब आप उस पॉइंट को x की जगह पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी जिस पॉइंट पर हमें चाहिए था। क्या आपको ये समझ आया? एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे देखिए आपके सामने एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे, माइनस का 3x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 7x और माइनस का 9, ये पॉलिनोमियल है। अब मैंने पूछा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, तो इसका क्या मतलब है भाई, जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा p0 इज इक्वल टू माइनस का 3 x की पावर 0, सॉरी x की जगह 0 पुट करना है तो 0 की पावर 3 प्लस का 7, 0 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 7 इंटू 0 और माइनस का 9। तो ये हो गया p0 इज इक्वल टू, देखो ये 0 पूरा का पूरा खत्म कर देगा 0, ये 0 पूरा का पूरा खत्म कर देगा 0, ये 0 पूरा का पूरा खत्म कर देगा 0, तो क्या बचा माइनस का 9। अब 0 0 0 माइनस 9 मतलब माइनस का 9 आपका फाइनल आंसर। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगी, माइनस 9। हमने क्या किया, उस x इज इक्वल टू 0 को उठाकर पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिया, जो वैल्यू आई वो हमारा फाइनल आंसर। क्या आपको ये समझ आया? ओके। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जीरोस का मतलब होता है कि कोई पॉलिनोमियल किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल के रूट्स। एक नया नाम आ गया, हम किसी को जीरोस बोलें, किसी को रूट्स बोलें, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलें। समझ रहे हैं? जीरोस और रूट्स आपके सामने बहुत ज्यादा यूज होगा। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब आपके सामने जो भी पॉलिनोमियल लिखा है वो पॉलिनोमियल किस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, मतलब आप उस पॉलिनोमियल के अंदर ऐसा क्या पुट कर दें ताकि आपको आंसर 0 मिल जाए। एक बार और, आप उस पॉलिनोमियल के अंदर ऐसा क्या पुट कर दें ताकि आपको उसका आंसर 0 मिल जाए। वो आपके सामने जो आंसर होगा वो जीरोस होगा, वो रूट्स होगा उस पॉलिनोमियल का। जैसे यहां पर लिखा हुआ है px इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये लिखा हुआ है। अब मैंने पूछा ये x माइनस का 3 0 कब होगा। आप x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें ताकि उसमें से 3 माइनस करने पर 0 आ जाए। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप x की जगह 3 पुट करेंगे तभी 3 माइनस 3 0 होगा। मतलब अगर आपने x की जगह 3 पुट करा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरा ये पॉलिनोमियल 0 आया कब, जब आपने यहां पर x की जगह 3 पुट करा। जब आपने यहां पर x की जगह 3 पुट करा तो ये मेरा पॉलिनोमियल 0 आ गया।
इसका मतलब ये जो 3 है ये इस पॉलिनोमियल का या तो जीरोस है या रूट्स है। आप इसे कुछ भी बोलिए, एक ही बात है। दो आदमी है, एक आदमी है, दो अलग अलग नाम है। इस पॉलिनोमियल का आप क्या पुट कर दें ताकि जीरो आ जाए, तो आपने 3 पुट करा, तो 3 क्या है, इसका जीरोस है या फिर 3 इसका रूट्स है। क्या आपको ये समझ आया? तो जीरोस का मतलब यही होता है कि आप उस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या पुट कर दें ताकि रिजल्ट आपका जीरो आ जाए। अब ऐसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन का इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल में आप ऐसा क्या पुट कर दें ताकि ये जीरो बन जाए, ये पॉलिनोमियल आपका जीरो आ जाए। मतलब आपका जो ये x-3 लिखा है, ये x-3 क्या आ जाए, ये x-3 आपका जीरो आ जाए। तो अगर x-3 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो आपके लिए एक नई बात आ गई, ध्यान से देखना। अगर कभी भी पॉलिनोमियल एक नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप अगर कभी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, मतलब आप पॉलिनोमियल के आगे 0 भी लगा देते हैं, आप पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू में 0 भी लगा देते हैं, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाता, फिर वो आपके सामने इक्वेशन बन जाता है। आपके लिए नया वर्ड आ गया, फिर से बहुत ध्यान से समझना। अगर आप कभी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हो, अगर आप कभी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहता, वो एक इक्वेशन बन जाता है, वो एक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि वो पॉलिनोमियल किस किस पॉइंट पर हमें रिजल्ट 0 देगा। एक बार और, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाता, वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। सॉरी, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं, इक्वेशन बन जाता है, उसका एक नया नाम आ जाता है। हम उसको अब पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि वो 0 के इक्वल है, इसलिए अब हम उसे इक्वेशन कहेंगे। जो ये इक्वेशन नाम का वर्ड है, इस इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि वो पॉलिनोमियल में आप क्या क्या पुट कर दें ताकि रिजल्ट आपका 0 आ जाए। मतलब वो पॉलिनोमियल क्या हो चुका, वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ चुका। तो कोई भी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है तो इसका मतलब वो एक इक्वेशन है। जैसे यहां पर सिर्फ x-3 लिखा था और कोई बात नहीं हो रही थी, तो ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही आपने इस x की वैल्यू को, इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए आपने इसे 0 के इक्वल पुट करा, ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गया, आपके सामने एक इक्वेशन बन गया। थोड़ा सा सोचो, यहां पर x की पावर 1 थी तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहां पर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह गया, लीनियर पॉलिनोमियल यहां पे है, ये यहां पे लीनियर इक्वेशन बन चुका है क्योंकि मैंने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ये लीनियर पॉलिनोमियल और ये लीनियर इक्वेशन। क्या आपको ये समझ आया? तो x-3 इज इक्वल टू 0 है, ये -3 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई प्लस का 3। मतलब इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है 3। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है 3। क्या आपको ये समझ आया? ओके। अब आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी डिग्री आपके सामने 2 है और जिसकी भी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने पूछा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। तो आप लोग क्या करोगे, इसको जीरोस फाइंड करने के लिए आप इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, मतलब x² + 7x + 12, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ये आपको समझ आया? अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना आता है, क्योंकि देखो इस 12 को पकड़ो, लास्ट वाली डिजिट को, 12 को देखा और 12 के हमने फैक्टर करे तो क्या मिलेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इनके कॉम्बिनेशन से हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर 7 आ जाए। तो यहां पे 2 2 जा 4 और 3
और 4 और 3 को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 7 को लिख सकते हैं 4x प्लस 3x और ये वाला प्लस का 12। क्या आपको ये समझ आया? अब यहां से और यहां से कॉमन लीजिए, आप x को कॉमन लीजिए, आपका यहां पर x बचेगा, x कॉमन लिया तो यहां पर 4 बचेगा। यहां पर से 3 कॉमन लीजिए, इसका जो HCF आएगा 3 और 12 का 3, उसे कॉमन लीजिए तो यहां पर x बचेगा और यहां पर 3 4 जा 12 बचेगा। अब एक बार फिर से x प्लस 4 को लीजिए, आपने x प्लस 4 को लिया और यहां पर क्या आ गया, x और यहां पर आ गया प्लस का 3 और ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के। अब अगर कभी भी दो चीज की प्रोडक्ट 0 होती है, मतलब ये 0 और इस प्रोडक्ट में ये 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब या तो ये 0 हुआ होगा या तो ये 0 हुआ होगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने x प्लस 4 को पकड़ा, अगर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो ये प्लस 4 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू -4। अगर ये x प्लस 3 0 हुआ होगा तो ये प्लस 3 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स हैं, एक तो -4 और एक -3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, रूट्स बोलो जीरोस बोलो एक ही बात है, एक -4 और एक -3। क्या आपको ये समझ आया? ओके। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर -3 a -1x -1। ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का नाम उसने px की जगह fx दे दिया। तो ये पॉलिनोमियल हैज 1 जीरोस 1, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस 1 है, तो फाइंड a। तो बताइए a क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस क्या है, 1 है, तो फाइंड a, बताना है a क्या होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपके सामने किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोस दिया हुआ है, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी रूट्स दिया हुआ है, इसका मतलब अगर आप उस रूट को पॉलिनोमियल के अंदर उठा के पुट करेंगे, अगर आप उस रूट को पॉलिनोमियल के अंदर उठा के पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो 0 मिलेगा। जैसे यहां समझिए, आपके सामने पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x -3, ये पॉलिनोमियल है। मैंने आपसे पूछा ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, तो आप इसको 0 के इक्वल पुट करिए, आपको पता चलेगा x की वैल्यू 3, मतलब एट x इज इक्वल टू 3 पर ये जीरोस होगा। तो अगर x इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू है, इसका जीरोस है, तो जब आप 3 को उठाकर इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। आप देख सकते हैं 3 में से 3 गया 0। इसका ये मतलब है कि जो पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है या रूट्स होता है, अगर आप उनको उठाकर पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल डिमिनिश्ड हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपको समझ आया? वैसा ही क्वेश्चन यहां पर इस क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस 1 है, इसका मतलब आप इस 1 को उठा के जब यहां इसके अंदर पुट करोगे पॉलिनोमियल में तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। ये समझ रहे हो? तो इतना करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे a कैसे निकलेगा। चलिए इतना करते हैं। तो आपने क्या करा, इसके अंदर x की जगह 1 पुट करा और रिजल्ट 0 आ चुका। तो कैसे देखिए यहां पर a x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का 3 a -1 सेम टू सेम, x की जगह 1 और ये माइनस का 1। जब आपने x की जगह 1 पुट करा तो ये रिजल्ट सॉल्व होके आपका 0 आ चुका है। क्या आपको ये समझ आया? अब इसको सॉल्व करिए और a की वैल्यू फाइंड करिए। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 की मल्टीप्लाई a में करोगे तो आपका a आएगा। 1 की मल्टीप्लाई a -1 में करो तो a -1 आएगा। तो -3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, ब्रैकेट में देखो। आप -3 की मल्टीप्लाई a में करोगे -3a, -3 की -1 में करोगे प्लस का 3, ये पीछे से -1 सेम और ये इज इक्वल टू 0। अब a में से 3a रिड्यूस करो तो माइनस का 2a, 3 में से 1 रिड्यूस करो तो प्लस का 2 और ये इज इक्वल टू 0।
अब ये प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस, तो -2a इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। इसका मतलब अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस 1 है तो यहां पर वो 1 कब आया होगा, जब आप a की जगह 1 पुट करेंगे। क्या आपको ये समझ आया? ओके।